इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और इंडिया टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी के बारे में। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हो, दुबई के अंदर चैंपियन ट्रॉफी का मैच हो रहा था और मोहम्मद शामी ने वहां पर जूस पिया था। ये कह रहे हैं कि यहां पर मोहम्मद शामी ने रोजा नहीं रखा है। उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद शामी को लेकर क्या कुछ बोले हैं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि जो लोग रोजा नहीं रखते हैं रमजान के महीने में, उन लोगों के लिए ओवैसी साहब का ये पैगाम हर किसी को सुनना जरूरी है। और क्या कुछ बोले हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब का पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो हमारे एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले और हमारे साथ जुड़ जाए। तो ओवैसी साहब का ये पूरा बयान जरूर सुने। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को तौफीक दे कि हम माहे रहमत को सही तरीके से उसके आदाब को मलूज रखकर गुजारे। बेशक हम पूरे रोजे रखें, पूरी नमाजें पढ़ें, ज़कात निकालें। ये इस्लाम के 5 पिल्लरों में से एक पिल्लर है, सुकून है रमजान। तो अगर आप रोजा रहेंगे और नमाज गोल तो फिर गलत। आप नमाज पढ़ रहे बराबर और रोजा नहीं रख रहे, वो भी गलत है। तो रोजा रखिए। और खास तौर से खवातीन से अपील है कि जब शॉपिंग को निकलते तो शॉपिंग की खजा हो सकती, नमाज की खजा नहीं करना चाहिए। तो खवातीन से भी अपील है कि अपना टाइमिंग सेट करके निकलो आप। और मेरी शोहरों से भी अपील यह है कि अपनी बीवियों को 30 दिन तंग मत करो, छोड़ो उनको, रहम करो उनके ऊपर। ना नारे लगाने वाले ही तंग करते। गीरतमंद नीचे मुंडी डाल के बोलता सही बोल रहे भाई, दिल को तकलीफ पहुंच रही। तो 30 दिन 29 दिन बीवी को तकलीफ नहीं करना, अम्मा को भी तकलीफ नहीं देना। सबर कर लो, जाके बोलना मैं रोजा रह रहा हूं, जरा क्या पका रहे आज, नहीं। ये बीवी को भी रोजा फर्ज है, तो जरा रहम करो, अच्छे इंसान बनो। रोजा क्या है, मुंह में नहीं जाना। सही बात। अब रोजे के आदाब उलमा ये भी बताए, इससे मुंह से क्या गलत निकलना वो भी नहीं निकलना। बिल्कुल। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की एक तकरीर बड़ा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। जब तक गोश्त जाके दाल में अटकता नहीं, पेट में उसको सुकून नहीं मिलता। सही बात है। तो नहीं, अब क्या है अपना मुंह में जाना, और जो मुंह से निकलता एहतियात से। तो आप तमाम को मुबारकबाद, कसरत से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वतन अजीज में अमन को कायम करे, इस वतन को अल्लाह मजबूत रखे, इस वतन को जो ख्वाबों के तहत हमारे बुजुर्गों ने आजाद किया हम उन ख्वाबों को पूरा कर सके। और इस वतन अजीज के जेल में जो मुसलमान, दलित, इस हुकूमत के मुखालिफ लोग हैं, अल्लाह उनको रिहा करवा दे। खास तौर से शिफाउर रहमान को, ताहिर हुसैन को, उमर खालिद को, सैफी को, गुलफिशा को 5-5 साल से जेल में है, अल्लाह उनकी बेल करवा दे। जब दूसरों को बेल हो सकती है तो इन बच्चों को भी और बेटियों को भी होनी चाहिए। नमाज फजर के ताल्लुक से अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकतों को अदा कर दे। फिर हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज फजर बाजमात अदा की वो दिन भर अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में नहीं है, और जो लोग इस ज़मीन व आसमान के खालिक, जिसने हमको जिंदा किया, जिसने हमको रिज़्क़ दिया, जिसने हमको सेहत दी, जिसने हमको आँखें दी, जिसने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा, जो फिर हमारी उसके हुक्म पर हमारे जिस्म से रूहों को कब्ज़ किया जाएगा, फिर जो हमको फिर से दोबारा हमारी खबरों से उठाएगा,
जो फिर हमारा हिसाब किताब लेगा। जो नमाज फजर बाजमात अदा करता है वो दिन भर अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहता है। और भी हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज फजर से पहले 2 रकात सुन्नत अदा करता है वो तमाम दुनिया और उस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं उससे ज़्यादा कीमती ये नमाज फजर से पहले 2 रकात जो सुन्नत नमाज हम पढ़ते हैं उसकी अहमियत बताई गई। उलमा इकराम ने कहा कि जब नमाज फजर की सुन्नत का ये मुकाम है तो फिर नमाज फजर की फर्ज का क्या मुकाम होगा। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज फजर और असर अदा करता है, यानी हदीस शरीफ में अल्फाज आए उलमा इकराम मौजूद हैं, इनको ठंडी नमाज कहा गया, वो जन्नत में दाखिल होंगे। एक और हदीस शरीफ में आया है कि जो नमाज फजर और नमाज असर अदा करते हैं वो कभी जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे। उलमा इकराम में की ज़बान से मैंने सुना इन दोनों हदीस में फ़र्क ये बताया गया कि बाज़ लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे और जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और बाज़ लोग ऐसे रहेंगे कि जहन्नम में नहीं जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो शख्स नमाज फजर के बाद बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है सूरज निकलने तक, तो हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको हज के बराबर सवाब दिया जाएगा। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, बल्कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं कि एक मरतबा आपके फर्जंद तहज्जुद की नमाज पढ़े और बाजमात फजर की नमाज अदा नहीं कर सके, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि काश तुम रात भर सोते और नमाज फजर बाजमात अदा करते। हदीस शरीफ में आया कि जो खुशकिस्मत लोग जिनको अल्लाह तौफीक देता है, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, वो ऐसा है कि उन्होंने आधी रात अल्लाह की इबादत की, और जो लोग फजर की नमाज बाजमात अदा करते हैं उनको पूरा क़यामुल लैल का सवाब दिया जाता है। अच्छा जी, तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद हैदराबाद से असद ओवैसी ने इस तरह से लोगों को समझाया नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में। और असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा मुसलमानों को जिस तरह से समझाते हैं, वो पैगाम देते हैं, ओवैसी साहब का ऐसा पैगाम हर कोई सुनते हैं और अमल भी करते हैं। और ओवैसी साहब बहुत ही अच्छे से लोगों को समझाते हैं। तो दोस्तों ओवैसी साहब के रोज़े महीने के अंदर इस तरह से पैगाम दिया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।